नमस्कार दोस्तों, 24 घंटे के भीतर मैं गोपाल कांडा के महल के पास फिर पहुंचा हूं। हरियाणा में सिरसा में शहर के बीचों बीच ये शानदार महल है। ऊंची ऊंची दीवारें और ऊंचे परकोटे, बड़े बड़े गेट और इन दीवारों के भीतर एक शानदार महल और उस महल में रहने वाले गोपाल कांडा जो हरियाणा के सिरसा से हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक हैं, कद्दावर नेताओं में से एक है, इस बार फिर चुनाव मैदान में। लेकिन आज दोबारा क्यों आया 24 घंटे के भीतर? क्योंकि कल जब मैं यहाँ आया था, गोपाल कांडा के शानदार महल की तस्वीरें अपने वीडियो में कैप्चर कर रहा था। ऐसा महल जो राजे रजवाड़ों का महल होता है, तो उस महल के गेट पर और ये जो ऊंचे परकोटे हैं, वहाँ पर मुझे बीजेपी का झंडा दिखा था। और आज जब मैं सुबह इधर से गुजर रहा था तो पता चला कि बीजेपी का झंडा जो कल वहाँ लगा था, आज वो झंडा उतरा हुआ है। मेरे वीडियो पोस्ट होने के 18-20 घंटे के भीतर वो झंडा उतार दिया गया जो वहाँ कई सालों से था। ये विशाल गेट है, गेट के ऊपर अभी भी बीजेपी का झंडा लगा है। झंडा झुका हुआ है, हवा नहीं चल रही है। बीजेपी का झंडा है, पार्टी इनका हरियाणा लोकहित पार्टी है। तो मेरे भीतर ये सवाल है कि आखिर क्या हुआ कि मैंने वीडियो पोस्ट किया, गोपाल कांडा के महल के ऊपर बीजेपी के झंडे की तस्वीर मेरे वीडियो में थी और उसके बाद वो झंडा हटा लिया गया। तो दरअसल गोपाल कांडा से बीजेपी का ऐसा रिश्ता है, कुछ कहा भी न जाए और छिपाया भी न जाए। बीजेपी से गोपाल कांडा का ऐसा रिश्ता है जिस पर एक पर्देदारी है। बीजेपी से गोपाल कांडा का ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते का ही नतीजा है कि गोपाल कांडा जो यहाँ से हरियाणा लोकहित पार्टी के टिकट पर, अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के समर्थक थे, उनके सामने बीजेपी ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारा था, जिसने पर्चा दाखिल किया था, उस उम्मीदवार ने अपना पर्चा वापस ले लिया। मतलब गोपाल कांडा के सामने बीजेपी ने अपने अधिकृत उम्मीदवार को उतार कर और उसके बाद उनका पर्चा वापस करवा लिया। तो हरियाणा में 90 सीटों में एकमात्र सीट सिरसा है जहां बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है, दिलचस्प बात यह है, न तो गोपाल कांडा ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया, बल्कि वो तो कह रहे हैं मैंने तो समर्थन मांगा नहीं किसी से। और न बीजेपी अधिकृत तौर पर कह रही है कि हमने गोपाल कांडा के पक्ष में अपने उम्मीदवार के नामांकन को वापस करवाया है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि गोपाल कांडा के इस महल के इस दरवाजे के ऊपर बीजेपी का झंडा जो कल तक फहरा रहा था, वो झंडा 24 घंटे 20 घंटे के भीतर उतर गया। इस महल में गोपाल कांडा रहते हैं, उनके भाई गोविंद कांडा रहते हैं। कहा जाता है गोविंद कांडा अभी भी बीजेपी के साथ है। गोपाल कांडा सीधे तौर पर बीजेपी के साथ ना होकर भी बीजेपी के साथ है। गोपाल कांडा की कहानियाँ कल आपको मैंने बताई थी। ऐसी शख्सियत जो 90 के दशक में आखिरी दौर में और मतलब 1995 से लेकर 2003-04 उस दौर में प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करते थे। गुड़गांव के इलाके में उन्होंने बहुत सारी संपत्तियां खरीदी, ज़मीनें खरीदी और बड़ा कारोबार, बड़ा साम्राज्य बनाया। लेकिन एक ख़ास बात गोपाल कांडा में रही, जिसकी वजह से गोपाल कांडा जब पॉलिटिक्स में नहीं थे तब भी कई दलों से उनके रिश्ते थे, जब निर्दलीय थे तब भी उनके कई दलों से रिश्ते थे, और जब जीत कर आए तब भी वो उनके कई दलों से रिश्ते थे। लेकिन समय समय पर उनके रिश्ते बदले। गोपाल कांडा उस दौर में जब 2000 का शुरुआती साल था, 2000 से 2004-05, जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार हुआ करती थी, तो चौटाला के करीब माने जाते थे। तब वो कारोबारी थे, अभी हालांकि नेता के चोले में हैं, लेकिन हैं कारोबारी, और बहुत करीब माना जाता था ओम प्रकाश चौटाला का उनको, और ओम प्रकाश चौटाला के बेटों का भी, अभय चौटाला, अजय चौटाला का भी। और सिरसा, जैसा कि आप जानते हैं, ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला और देवीलाल के परिवार का सिरसा गढ़ रहा है। और उसके बाद गोपाल कांडा 2009 में चुनाव जीतते हैं, निर्दलीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन देते हैं गोपाल कांडा, अपनी पार्टी के एकमात्र शायद विधायक थे। और उसके बाद गृह राज्य मंत्री बन जाते हैं हरियाणा में। लेकिन 2012 में उनका इस्तीफा होता है जब गीतिका शर्मा आत्महत्या का मामला आता है, जो उनकी एक एयरलाइंस कंपनी थी, उन्होंने बताई, चूँकि अकूत दौलत कमाया, अकूत संपत्ति अर्जित की, जैसे भी बनाया। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ 25-30 साल पहले उनका म्यूजिक का कोई शॉप होता था, रेडियो का, फिर जूते की दुकान थी, फिर जूते की दुकान से जूते की फैक्ट्री बनी और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी के धंधे में अपना हाथ आजमाया। गुरुग्राम में और
बहुत सारे इलाकों में उन्होंने ज़मीनें खरीदी और उन ज़मीनों को सस्ते दामों में ख़रीदा और कई गुना महंगे दामों में बेचा और जो भी कारोबार किया उससे उन्होंने अरबों कमाए। और जाहिर है नेताओं से और जो सत्ताधारी दल से उनके सियासी कनेक्शन, चाहे चौटाला की सरकार रही, चाहे हुड्डा की सरकार रही, चाहे खट्टर की सरकार।